जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। जो खुशी लंबे अभ्यास से आती है, जो दुख के अंत की ओर ले जाती है, जो पहले जहर के समान होती है लेकिन अंत में अमृत के समान होती है, इस तरह की खुशी व्यक्ति के अपने मन की शांति से उत्पन्न होती है। स्वार्थी कार्यों से बचना एक प्रकार का त्याग है, जिसे संन्यास कहा जाता है। कर्म के फल का त्याग करना एक और उपाय है, जिसे त्याग कहा जाता है। तुम उन लोगों के लिए दुखी हो जिनके लिए दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम सही बात भी बोल रहे हो। बुद्धिमान लोग ना तो मरने वालों के लिए और ना ही जीने वालों के लिए दुखी होते हैं। अपने अहंकार में मत घुल जाओ और इस बात से मत परेशान हो कि चीजें तुम्हारी इच्छा के अनुरूप चलें। तभी तो तुम कर्म के भयानक जाल में नहीं पड़ोगे। कर्म से भागने की उम्मीद करके अपने धर्म का काम करने से मत बचो। दुनिया में जीने के लिए हमें काम करना होगा। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं। एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जिसके स्वयं के हाथों में है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना।